रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। जयराम महतो ने गोमिया विधानसभा से अपना प्रत्याशी बदल दिया है। पहले इस सीट से अमरेश महतो प्रत्याशी थे, अब पूजा महतो जो है वो उम्मीदवार होंगी। माना जा रहा है कि कुछ और सीटों पर प्रत्याशियों को बदला जा सकता है। पूजा महतो गोमिया में सक्रिय हैं और जयराम महतो की करीबी भी बताई जाती है। जयराम महतो के साथ शुरुआती दिनों से भी जुड़ी हुई है। झारखंड के गोमिया विधानसभा चुनाव को लेकर सभी प्रमुख राजनीतिक दल और उम्मीदवार अपनी चुनावी रणनीति में लगे हैं। ऐसे में जयराम महतो ने अपना प्रत्याशी गोमिया से बदल करके जो है वो अब एक नई उम्मीदवार यानी कि पूजा महतो को अपना कैंडिडेट बना दिया है। यानी कि प्रत्याशी बदल करके इससे पहले जो लिस्ट जारी की गई थी उस लिस्ट में जो नाम था वो अमरेश महतो का था, लेकिन अब अमरेश महतो की जगह पूजा महतो जो है वो गोमिया से JLKM की उम्मीदवार होंगी और इसको लेकर के अब सरगर्मी बढ़ चुकी है। चूँकि गोमिया में अभी फिलहाल वर्तमान में आजसू के विधायक है लंबोदर महतो और लंबोदर महतो के साथ JLKM और इंडिया अलायंस जो है इनका मुकाबला होने वाला है और ये चुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण है अभी के लिए दृष्टि से अगर देखा जाए तो। चूँकि झारखंड विधानसभा चुनाव पर सबकी नज़र है और तमाम नेता अपने स्तर से चीज़ों को रखते भी नज़र आ रहे हैं। इस बीच अगर हम JLKM की बात करें तो JLKM ने अपने उम्मीदवार को बदल दिया है और यही वजह है कि अब गोमिया सीट की चर्चा हो रही है। पूजा महतो की एंट्री हो चुकी है और पूजा महतो जो है वो जयराम महतो के काफ़ी करीब भी मानी जाती हैं, यानी कि काफ़ी शुरुआती दिनों से उनकी साथ रही हैं और लगातार JLKM को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका रही है और यही वजह है कि गोमिया से पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है। लेकिन उम्मीदवारों का नाम अनाउंसमेंट के बाद उम्मीदवारों का नाम बदल देना, इसको लेकर के भी हम बातचीत करेंगे। विजय जी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम बताएंगे गोमिया विधानसभा को लेकर के सभी राजनीतिक दल और उम्मीदवार अपनी रणनीति में लगे हैं। राजनीतिक सरगर्मी के बीच विभिन्न दलों के साथ साथ निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले नेता भी ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान और समीकरण साधने में जुटे हैं। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से गोमिया में दूसरे चरण में 20 को वोटिंग का ऐलान किया गया है। लंबोदर महतो की बात करें तो साल 2019 के विधानसभा चुनाव में डॉक्टर लंबोदर महतो ने करीब 11,000 वोटों के अंतर से अपने निकटतम JMM की प्रत्याशी बबीता देवी को हराकर गोमिया के विधायक बने थे। डॉक्टर लंबोदर ने राज्य प्रशासनिक सेवा की नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रखा था, जबकि बबीता देवी झामुमो के कद्दावर नेता जोगिंदर महतो की पत्नी है। गोमिया सीट पर इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर होती है, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव 2024 में जयराम महतो के दखल से मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना है। JLKM के दखल से बदल गया है राजनीतिक समीकरण। इस बार के विधानसभा चुनाव में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के हस्तक्षेप से राजनीतिक समीकरण में बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है और एक एक सीट पर जिस तरीके से फूक फूक के पार्टी की ओर से कदम रखा जा रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि फिलहाल गोमिया सीट और खुद जयराम महतो की जो पार्टी है वो चुनाव में काफ़ी सक्रिय है और यही नतीजा है कि इस बार पार्टी ने पूजा महतो को गोमिया से अपना उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि जयराम महतो गोमिया सीट से अभी अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा करने के बाद उन्होंने बदल दिया है और अब पार्टी अपनी सक्रियता जो है वो डोर टू डोर कैंपेन के तहत कर रही है। इस क्षेत्र की बड़ी युवा आबादी भी जयराम के समर्थन में है। 2014 में झामुमो के योगेंद्र प्रसाद यादव महतो ने भाजपा और माधवलाल महतो के वर्चस्व को तोड़ते हुए इस सीट पर कब्जा जमाया। हालांकि कोयला केस के मामले में उनकी सदस्यता चली गई, जिसके कारण 2018 में उपचुनाव हुआ। वैसे उपचुनाव में उनकी पत्नी बबीता देवी ने ही जीत दर्ज की और गोमिया की पहली महिला विधायक बनी। आजसू के डॉक्टर लंबोदर महतो मात्र 1344 वोट से पराजित हुए। 2019 के विधानसभा चुनाव में आजसू से डॉक्टर लंबोदर महतो को 71,859 और झामुमो की बबीता देवी को 60,922 मत मिले हैं। विस्तार पूर्वक गोमिया सीट को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल गोमिया से उम्मीदवार बदलने को लेकर के JLKM की चर्चा जो है वो हो रही है और इस सीट को काफ़ी महत्वपूर्ण सीट भी माना जा रहा है। हमारे साथ JLKM के प्रवक्ता विजय जी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। विजय जी, अगर हम जयराम महतो की बात करें तो जयराम महतो हर एक सीट पर उम्मीदवारों का चयन काफ़ी सोच समझ करके कर रहे हैं। जब लिस्ट जारी हुई थी 7वीं लिस्ट, उस लिस्ट में अमरेश महतो का नाम गोमिया से सामने आया था और उसी लिस्ट में सबसे ऊपर जयराम महतो का भी नाम था, जो कि दूसरी सीट उनकी थी। लेकिन अमरेश महतो की जगह अब पूजा महतो को सामने लाया गया है, यानी कि कैंडिडेट बदल दिया गया है। सवाल यही है कि क्या वजह रही कि अमरेश महतो की जगह पूजा महतो को उम्मीदवार बनाया गया। विजय जी।
आपके दर्शकों को जोहार करते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि देखिए, जहां तक गोमिया सीट का प्रश्न है, हम लोगों ने जब गिरिडीह चुनाव लड़ा था उस वक्त 71,000 से अधिक वोट गोमिया विधानसभा से मिले थे, यानी कि ये जो असेंबली सीट है वो विनिंग सीट है। और हम लोगों ने जो बोकारो के जिला अध्यक्ष है भाई अमरेश कुमार महतो जी, उनको हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया। बट जो इंटरनल असेसमेंट रिपोर्ट है, जब अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद जो इंटरनल असेसमेंट रिपोर्ट है और कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की जो राय आई है वो उनके विपरीत गई है। और दूसरी बात की ये आपने ठीक कहा है कि जब सूची बनी थी तो बहुत सोच समझ कर उम्मीदवार दिए जा रहे थे। बट गोमिया का जहां तक प्रश्न है, वहां पर एडवर्स रिपोर्ट आने के बाद और कुछ कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था, तो उस विरोध को पार्टी दरकिनार नहीं कर सकती थी। और दूसरी बात की कार्यकर्ताओं का भी सम्मान करना था। तो हमको लग रहा है कि मास लेवल पर गोमिया विधानसभा के अधिकांश कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए वहां पर उम्मीदवार बदला गया है। और जहां तक पूजा महतो जी का प्रश्न है, हम लोगों ने पूजा महतो जी को वहां पर उतारा है। और पूजा महतो आंदोलन की एक बड़ा चेहरा है। आपको पता है कि जब से भाषा आंदोलन चल रहा है, जब से खतियान आंदोलन चल रहा है, पार्टी का गठन हुआ है और अब तक का जो सफर रहा है, पूजा महतो जी का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। इसलिए मैं ये मान करके चलता हूँ कि भाई अमरेश कुमार महतो का जितना योगदान है संगठन में, पूजा महतो का भी उतना ही योगदान है संगठन में। ये महज इत्तेफाक है कि इंटरनल असेसमेंट के कारण और कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण गोमिया में उम्मीदवार बदलना पड़ा है। पूजा महतो जी का वहां डिमांड हो रहा था, तो कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप पार्टी ने वहां पर उम्मीदवार बदली किया है। एक सवाल मेरा आपसे ये भी रहेगा कि अब चूंकि पूजा महतो जो है उन्हें इस सीट से उम्मीदवार पार्टी की ओर से बना दिया गया है, लेकिन अगर हम दो की बात करें तो 2024 में गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से गोमिया विधानसभा क्षेत्र में जयराम महतो की पार्टी को बढ़त मिली थी और जयराम महतो को करीब 70,000 जो है वो वोट मिले थे इस जगह से, जबकि आजसू पार्टी को मात्र 67,000 ही मिले थे और सबसे कम जेएम को मिले थे। और अब इस सीट से जो है वो गोमिया से पूजा महतो चुनावी मैदान में है, यानी कि गोमिया में भी त्रिकोणीय समीकरण जयराम महतो की पार्टी यानी कि जेएलकेएम और आप लोगों की ओर से बनाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि हर एक सीट जहां पर पहले मुख्य मुकाबला जेएमएम बीजेपी के बीच होता था, उस सीट पर अब त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है साफ तौर पर। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि हम लोगों के तरफ से निश्चित तौर पर त्रिकोणीय मुकाबला बनाया जा रहा है। और ये बात सिर्फ गोमिया के लिए नहीं है, ये बात राज्य भर के लगभग 30 विधानसभा सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा। और हम लोग चुनाव के नतीजों को प्रभावित करेंगे, बहुत सारी सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक आप बात कर रहे हैं गोमिया को लेकर के, तो गोमिया में वही मैं अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे कह रहा था कि गोमिया हम लोगों का लीडिंग विधानसभा है। हम लोग वहां पर गिरिडीह चुनाव के टाइम में 2024 जो आम चुनाव हुआ था, उस वक्त हम लोग नंबर 1 पे थे, नंबर 2 पे आजसू थी और जेएमएम का जो क्रमांक है वो 3 था। तो जिस सीट पर हम लोग लीड कर रहे हैं वो सीट महत्वपूर्ण सीट है। तो हम लोगों ने भाई अमरेश कुमार महतो को वहां पे दिया था। और अप्रत्याशित कारणों के कारण और कार्यकर्ताओं के फीडबैक के बाद उनको बदला गया है। एक और बड़ा चेहरा गोमिया विधानसभा सीट पे गया है। हमको लग रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण सीट है और निश्चित तौर पर गोमिया में भी एक बड़ा त्रिकोणीय मुकाबला होगा और परिणाम हम लोगों के पक्ष में होगा। एक सवाल ये भी रहेगा कि अगर हम गोमिया विधानसभा की बात करें तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र झुमरा गोनिया विधानसभा में आता है और इस वजह से भी ये क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहता है और जो विकास की चीज़ें हैं वो अब तक गोमिया में उस स्तर तक नहीं पहुंच पाई, चूंकि कई जगहों पर जेएलकेएम की वजह से त्रिकोणीय मुकाबला बनता नजर आ रहा है और इस बार गोमिया में भी त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो देखने को मिल सकता है। अगर आपकी पार्टी इस सीट से जीत हासिल करती है तो आने वाले दिनों में झारखंड एक अलग किस तरीके से आप लोगों की ओर से करने की कोशिश की जाएगी अन्य पार्टियों से अगर तुलना की जाए तो? देखिए, 2 दिन बाद अब हम लोगों का जो घोषणा पत्र है वो जारी होने वाला है। और चूंकि मैं स्वयं मैनिफेस्टो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन हूं, तो मैं आपके चैनल पर ये अपडेट कर देता हूं कि घोषणा पत्र जो पार्टी का है वो बनकर तैयार है। 2 दिन के बाद पार्टी जारी करने जा रही है। और घोषणा पत्र के जरिए हम लोग राज्य के विकास की खाका खींचेंगे। हम लोग उन सभी क्षेत्रों को छुएंगे जहां जहां अब तक काम नहीं हो पाया है। जो युवाओं का मामला है, किसानों का मामला है, महिलाओं का मामला है, बुजुर्गों का मामला है
उद्योग क्षेत्र का मामला है, खनन का मामला है, विस्थापन का मामला है, उनके मुआवजा और नौकरी का मामला है, कैसे अवसर लूटे जा रहे हैं, कैसे संसाधन लूटे जा रहे हैं, इन सब चीजों को कैसे हम लोग काउंटर करेंगे, कैसे भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाएंगे, इन सारी चीजों को हम लोगों ने मैनिफेस्टो में संवारा है। और हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि जो बात अब कह रहे हैं गोमिया में कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है, निश्चित तौर पर झुमरा और जो महुआ टांड वगैरह का जो इलाका है वो काफी सेंसिटिव इलाका है। लेकिन हमको लग रहा है कि जो संयुक्त कार्रवाई हुई है फोर्सेस के द्वारा, तो उसमें नक्सल को बहुत हद तक क्रैकडाउन किया गया है, उनको काउंटर किया गया है, उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। हमको लग रहा है कि विकास जो है वो अब हमको लग रहा है कि निश्चित तौर पर उन सब क्षेत्रों पर भी होगा, और नक्सलवाद एक निश्चित तौर पर बीते कल के समय एक बड़ी समस्या रही है झारखंड में, बट आने वाले समय में नक्सलवाद कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। और वो भी हम लोग देखिए उनको लेकर के हम लोग हमेशा ये मान करके चलते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देना, विकास को बाधित करना नक्सलवाद का एक बड़ा मोटिव भले रहा हो, बट वो वहां जो लोग हैं वो भी हम लोगों के बीच के लोग हैं। व्यवस्था से तंग आकर उन लोगों ने हथियार उठाया है, बट उनको भी हम लोग कहना चाहेंगे कि संवैधानिक देश में जो देश संविधान से चलता हो, कानून से चलता हो, तो कानून के दायरे में रहकर और कानूनी रूप से ही हम लोग सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन कर सकते हैं। तो उन लोगों को भी मुख्य धारा में आने की जरूरत है। नक्सलवाद का कोई भविष्य नहीं है, उनको भी मेन स्ट्रीम में आना है, और हम लोग भी सबको साथ में लेकर के चलेंगे। वो वर्ग भी अछूता ना रहे। जिन कारणों से उनको हथियार उठाना पड़ा, पार्टी भी उनको देखेगी कि भाई उनके समस्याओं का और उनकी शिकायतों का कैसे निवारण किया जा सकता है। कर उतार रही है, इससे अन्य दलों की जो है वो चिंता बढ़ चुकी है। एक सवाल आपसे ये रहेगा, चूंकि हमने उस दिन ही चर्चा की थी कि जो जयराम महतो हैं बेरमो से चुनाव लड़ सकते हैं, और आपने उस खबर पर जिस तरीके से अपनी बातों को रखा था उस खबर का असर भी हुआ, और शाम तक जो घोषणा हुई बेरमो से जयराम महतो के चुनाव लड़ने की घोषणा हुई। अभी जो है टुंडी सीट पर जो है अभी तक एनडीए ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, और अभी तक ये स्पष्ट भी नहीं है कि जयराम महतो की पार्टी को अगर देखा जाए तो उनकी ओर से, और दूसरी ओर अगर हम आजसू को देखें तो आजसू ने भी अब तक कोई स्टैंड क्लियर नहीं किया है टुंडी को लेकर के। अगर हम टुंडी को देखें तो क्या अगर वहां से आजसू के सुदेश महतो चुनाव लड़ते हैं तो जयराम महतो भी वहां से चुनाव लड़ेंगे? चूंकि एक बार उन्होंने कहा था कि अगर दूसरी सीट से जहां भी सुदेश महतो चुनाव लड़ेंगे मैं भी वहां से चुनाव लड़ूंगा, ये बातें उन्होंने कही थी। विजय जी, देखिए, कल मैं सुदेश महतो जी को सुन रहा था निजी पोर्टल के साथ, वो बातचीत करते हुए कह रहे थे कि टुंडी में एनडीए में कुछ रार है, उन लोगों के बीच कुछ गड़बड़ है। तो हमको ये लग रहा है कि जब तक उन लोगों के बीच का आपसी खींचतान खत्म नहीं हो जाता है, पिछले बार टुंडी सीट से भारतीय जनता पार्टी के विक्रम पांडे जी चुनाव लड़े थे, इस बार वो शायद आजसू को देना चाह रहे हैं, या पता नहीं उनके अंदर खाने क्या कुछ चल रही है। जब तक उनका व्यू पॉइंट क्लियर नहीं होगा, निश्चित तौर पर एनडीए वहां पर मुश्किल में है। शायद वहां से सुदेश कुमार महतो जी पर ही दबाव है कि आजसू वो सीट लड़े। हम लोग की तरफ से भाई जो मोतीलाल महतो है, पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष है, वो उनकी घोषणा हम लोग कर चुके हैं। निश्चित तौर पर एनडीए दबाव में है, बहुत सारी सीटों पर दबाव में है। अभी डुमरी में जो अनाउंसमेंट हुआ है माननीय यशोदा देवी जी का, वो भी बहुत लेट अनाउंसमेंट हुआ, वो कल देर रात आई है वो सूचना। तो मेरा कहने का मतलब साफ है कि बहुत सारी सीटें हैं जहां त्रिकोणीय मुकाबला होना है। हम लोगों के कारण इंडिया गठबंधन और आपका ये एनडीए दोनों ही दबाव में है, उनको भी फैसला लेने में मुश्किल हो रहा है। टुंडी उसमें से एक है। तो धन्यवाद विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। हालांकि गोमिया विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो ये सीट काफ़ी रोचक हो चुकी है। गोमिया से भी जेएलकेएम ने इस सीट को और ज़्यादा रोमांचित कर दिया है, यहाँ से अपने उम्मीदवार बदल करके। एक बार मैं विस्तार पूर्वक वर्तमान राजनीतिक माहौल के गोमिया विधानसभा सीट को लेकर के अपने दर्शकों को बताऊंगी, जहाँ पर कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। पिछले चुनाव में देखा गया कि इस सीट पर पारंपरिक दलों के अलावा बागी उम्मीदवार और नए दल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। इस बार झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के मैदान में रहने पर समीकरण और जटिल हो सकते हैं। सभी दलों और नेताओं ने मतदाताओं को रिझाने के लिए अभी से ही ताबड़तोड़ जनसंपर्क और जोड़तोड़ की कवायद शुरू कर दी है, लेकिन अभी पूरी फिल्म के किरदार जो है वो अब सामने आ चुके हैं और अब उनको लेकर के तरह तरह की चीजें भी सामने आ रही है। 2024 में गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के गोमिया विधानसभा क्षेत्र में जयराम महतो की पार्टी को बढ़त मिली और जयराम महतो को करीब 70,000 वोट मिले, जबकि आजसू पार्टी को 66,000 और जेएमएम को
58,000 वोट मिले थे। 2019 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले सरकारी नौकरी छोड़कर राजनीति में आए डॉक्टर लंबोदर महतो ने गोमिया में सारे राजनीतिक समीकरणों को ध्वस्त कर जीत हासिल की। डॉक्टर लंबोदर महतो ने आजसू पार्टी उम्मीदवार के रूप में जेएमएम की बबीता देवी को पराजित किया। गोमिया विधानसभा पहले आम विधानसभा चुनाव जो है 1952 में ही अस्तित्व में आया, लेकिन 1957 से 1972 तक गोमिया क्षेत्र का नाम बदल गया। 1977 में एक बार फिर गोमिया विधानसभा सीट का गठन किया गया और इसके बाद से 2019 तक के चुनाव में चार छत्रु राम महतो और माधवलाल सिंह ने जीत हासिल की। वहां 2 बार कांग्रेस, एक बार जेएमएम, कांग्रेस आजसू पार्टी और जनता पार्टी को जीत मिली। 3 बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में माधवलाल ने जीत हासिल की। गोमिया विधानसभा क्षेत्र का गठन 1977 में हुआ था और इसके पहले यह क्षेत्र मांडू विधानसभा के अंतर्गत आता था। गोमिया से पहली बार जनता पार्टी के छत्रु महतो ने 1977 में जीत हासिल की थी। इसके बाद उन्होंने 1980, 1995 और 2005 में भाजपा से विधायक बनने का गौरव प्राप्त किया। वहीं 1985 और 1990 और 2000 में निर्दलीय तथा 2009 में कांग्रेस से माधवलाल सिंह इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। फिलहाल गोमिया क्षेत्र की अगर हम बात करें तो गोमिया क्षेत्र जो है वो काफी चर्चा में बना हुआ है, चूंकि खुद आजसू के इस बार एक बार फिर से उम्मीदवार लंबोदर महतो को इस सीट से बनाया गया है और उनका मुकाबला अब जेएमएम और साथ ही जेएलकेएम के उम्मीदवार पूजा महतो से होने वाला है, जिसके बाद से यह सीट काफी हॉट सीट बनी हुई है। हमने आपको आज विस्तार पूर्वक गोमिया विधानसभा सीट के बारे में बताया और साथ ही जेएलकेएम ने गोमिया से क्यों अपने उम्मीदवार बदले ये भी बताया। आगे भी हम आपको झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट और जानकारियां देते रहेंगे। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।